अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, तो इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग का क्या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ सेक थीटा इतना दिया है 13.12, अगर हम लोग को क्या हुआ सेक थीटा दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मींस अगर हम लोग को सेक थीटा दिया है तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक तो है कॉट, इसका हम लोग को रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो आपको एक ट्रायंगल बना देता हूं। सपोज मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब इस ट्रायंगल को क्या नाम दे देता हूं, ए बी सी। ट्रायंगल दे दिया, इसमें थीटा इधर है। अब थीटा इधर है, हम लोग को पता है सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो आपको पता है कि पहले सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा हम लोग का क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो अभी हम लोग का कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। 1 मिनट, क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। बट अभी इतना हम लोग को पता है, अभी जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग लिखते हैं लेट आप कंसीडर भी कर सकते हो। लेट हम लोग को क्या दिया है, लेट हम लोग को दिया क्या, लेट हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कर रहे हैं एबीसी, एक ट्रायंगल लेट क्या कर रहे हैं ट्रायंगल एबीसी। इसमें से हम लोग को क्या दिया है, कुछ वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या दिया है एबीसी इक्वल टू क्या है एंगल ए बी सी इक्वल टू एबीसी कितना है 90 डिग्री का है, हो गया। और एंगल बी सी ए बोल सकते हैं आप, एंगल बी सी ए इक्वल टू कितना है थीटा है। अब हम लोग को दिया और एक चीज क्या दिया सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया 13/12। बट हम लोग को पता है सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, क्योंकि कॉस का क्या होता है उल्टा होता है, तो क्या उसका होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट मींस ए सी अपॉन बी सी। हमारा क्या होगा, अभी ए है क्या ए सी का वैल्यू कितना दिया है क्या नहीं, हम लोग को सेक का वैल्यू दिया है, तो रख दो 13/12 रख दिया। अब हम लोग को पता चल गया, क्या पता चल गया ए सी इक्वल टू कितना है 13 एंड बी सी इक्वल टू कितना है 12। ए आपको क्या हो फाइंड हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इतना निकल गया। अब हम लोग को क्या है ए सी का वैल्यू आप इसमें दिखा दो, ए सी कहाँ है इधर 13 हो गया, और बी सी कितना है इधर 12। इतना होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है कि ध्यान से देखोगे आपको दो एंगल का पता है, तीन एंगल, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए हम लोग को तीनों साइड एक ट्रायंगल में राइट एंगल का ट्रायंगल होता है, जिसमें हम लोग को क्या होता है तीनों साइड का पता रहना चाहिए, वैल्यू पता रहना चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं उसका लेंथ निकाल सकते, आराम से रेशियो फाइंड कर सकते हैं जब हमको तीनों साइड का लेंथ पता रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे इन राइट एंगल में हम लोग इन राइट एंगल में कौन सा है एंगल राइट एंगल या राइट ट्रायंगल एंगल बोल सकते हैं, एक एंगल है कोण है, तो हम लोग का ए बी सी एक क्या है एंगल है, ये कौन सा है ए बी सी हम लोग का एक एंगल बना हुआ है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं राइट एंगल में, तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग को ए और दो चीज दिया, तो हम तीसरा का यूज कर सकते हैं पाइथागोरस का थ्योरम, तभी हम लोग को तीसरा निकलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करेंगे, तो अब इसके यूज करने के बाद आपको नॉर्मल सा क्या देखो AC का स्क्वायर होता है, देयरफॉर AC का क्या होता है स्क्वायर होता है, इक्वल टू दूसरा क्या होता है AB प्लस BC का स्क्वायर। ये आपको पाइथागोरस का बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको अच्छे से आता है। AC का वैल्यू कितना दिया 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू कितना दिया है नहीं दिया है, रहने दो, प्लस BC का वैल्यू कितना 12 का स्क्वायर। अब आप निकालोगे 13169 इक्वल टू AB का स्क्वायर
144। अब ये इधर आएगा तो देयरफॉर हम लोग माइनस करेंगे 69 बाय 144 इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। तो अभी ये क्या होगा, होल स्क्वायर में क्या निकलेगा, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया 1। अभी ये क्या होगा 15, नहीं सॉरी 6 में से 4 गया तो कितना आएगा 2 आएगा, इक्वल टू क्या है ए बी का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 25। हाँ लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको ए बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो इसके बाद मेरे को इधर से और करना पड़ेगा, तो अभी इधर से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायरिंग रूट ऑफ बोथ साइड करेंगे, रहेगा तो यही लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड करेंगे तो देयरफॉर हम लोग को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू 5। यही तो ए बी तो मिल गया हम लोग को, क्या मिल गया, ए बी का 5 मिल गया। तो हम लोग ए बी का भी वैल्यू 5। अब जब तीनों है हम लोग को साइड पता चल गया तो हम लोग नॉर्मल सा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो हमारा रेशियो निकालना है साइन का, तो आपको क्या निकालना है, साइन थीटा। क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है आपको पता, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है, थीटा का, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी का वैल्यू कितना दिया है 13, नहीं सॉरी ए बी का वैल्यू कितना दिया 5 और ए सी का कितना दिया 13 हो गया। अब दूसरा क्या, कॉस। कॉस थीटा का क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मीन बी सी अपॉन ए सी। अभी हमारा क्या हुआ था, cos थीटा का निकल गया। अब देखो tan थीटा, tan थीटा क्या होता है हम लोग का, tan थीटा का आपको पता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मींस ए बी अपॉन बी सी, क्या आएगा ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का 5 और ए सी का कितना है, और बी सी का कितना है 12, तो ये आपका क्या आएगा tan थीटा। tan थीटा के बाद हम लोग को क्या होता है, cosec थीटा। क्या होता है, cosec थीटा। cosec थीटा आपको पता है cosec साइन का उल्टा होता है, मींस AC अपॉन AB, AC अपॉन AB मींस 13 अपॉन 5। cosec का क्या आता है, sec आता है, बट sec तो दिया है तो sec निकालने की जरूरत नहीं है, तो sec क्या निकालूंगा, अभी इसके बाद cot। अब cot थीटा क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, मींस BC AB मींस 12 अपॉन 5। यही तो हमारा निकल गया। अब आपको रहेगा तो इसका मैं आंसर लिख देता हूं, नॉर्मल सा है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो अभी इसका आंसर लिखना है, लिख दो आप साइन थीटा इक्वल टू 5/13 कॉस थीटा 12/13 और उसके tan थीटा 5/12 और उसका cosec थीटा 13/5 और लास्ट में क्या बचा हम लोग का cot थीटा 12/5। ये देखो हम लोग का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहेगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो था, इससे पहले था सेम टू सेम ऐसे ही था। अब ये क्या क्वेश्चन नंबर 4 था, मैं एक बार आपको फटाफट इसको समझा दे रहा हूँ। इफ सेक थीटा इतना दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना था। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाने का ABC, उसमें से एक एंगल हो गया, उसके बाद हम लोग का जो वैल्यू दिया है, लेट ट्रायंगल ABC में हम लोग किया हम लोग को जो दिया था ABC इक्वल टू 90, BCA एक थीटा है, तो अब सेक थीटा का वैल्यू हमको जो भी दिया था, तो हम लोग सेक थीटा क्या होता है रेशियो लिखे उसका इस ट्रायंगल से। अब इस ट्रायंगल से लिखने के बाद हम लोग को, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है हम लोग का आपको पता है, तो उसके बाद हम लोग का जो वैल्यू था वो रख के हम लोग को AC और BC का वैल्यू मिल गया, AC और BC का वैल्यू मिल गया, मैं रख दिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या पता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हमको एक चीज नहीं निकला है, ये दो चीज निकल गया, तीसरे निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम लोग को पता चल जाता है AB कितना है 5, कितना पता चल जाता है 5। जब हम लोग को AB पता चल जाता है 5, तो हम लोग को फिर
इन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइड का पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू जो भी आता है रेशियो कॉस थीटा टेन थीटा कॉस से कॉट। इसमें आपको दिखेगा तो क्या नहीं निकाला हूं, सेक थीटा नहीं निकाला क्योंकि सेक थीटा ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। तो फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा। आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग का जो प्रॉब्लम सेट चल रहा है उसमें का क्वेश्चन नंबर 4 तक का क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग का क्या आएगा, प्रूफ डेट आएगा और उसमें भी 10 क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं। इसका नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग का क्या आएगा, प्रूफ डेट आएगा तो उसमें स्टार्टिंग से क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, इसको आराम से आप लोग लिख लो।